Hello and welcome to eGyan. My name is Deepak Kumar. I am a teacher and director at Achievers Hub Institute. So I am back again with another video, and today we are going to discuss the chapter perimeter and area, and we will be doing some questions from the exercise number 11.3. So I will be using both English and Hindi as the language. एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जो है सारी वीडियोस रेगुलरली मिलती रहे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, है ना। तो पेरीमीटर एंड एरिया क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहली बात तो आपको फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, है ना। तो पहले एरिया जो और पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है सर्कमफ्रेंस का वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर सर्कल की बात हो रही है तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस किस केस में होगा, सर्कल के केस में, है ना। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विल बी क्या होगा, सर्कमफ्रेंस मीन्स लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, यानी कि जो उसकी बाउंड्री है उसकी लेंथ को क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर, जहां पर आर क्या होता है, रेडियस। आर हमारा है रेडियस, है ना, यानी कि सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस। मान लेते हैं ये ओ है, ओ बी, तो ओ ए ओ बी क्या है, हमारे रेडियस है। और सर्कल की ही बात करते हैं, ये तो हो गया पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस। अगर हम बात करते हैं एरिया की, तो एरिया ऑफ सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर। तो यही दोनों फॉर्मूले यूज होंगे, इसी के बेसिस पे आपको जो है क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक स्क्वायर पीस की एल्यूमिनियम शीट है, मान लेते हैं इस तरह से एक एल्यूमिनियम शीट है, ये स्क्वायर शेप है। अच्छा, क्वेश्चन में डायग्राम आपको जरूर बनाना है, क्योंकि अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो हो सकता है आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओ, तो आपको डायग्राम जरूर बनाना है। तो एक स्क्वायर पीस की एक शीट है ना, एल्यूमिनियम शीट है स्क्वायर शेप में, और जिसकी साइड दी हुई है 6 सेंटीमीटर। कितनी साइड है, 6 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर से 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल जो है वो ऐसे कट आउट किया जाता है। मान लेते हैं इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, है ना। अ स्क्वायर शेप इज कट आउट फ्रॉम द एल्यूमिनियम शीट। सो वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। हमें फाइंड करना है एरिया। एरिया हमें किसका फाइंड करना है, देखो ये तो कट कर दिया, रिमेनिंग एरिया क्या बचा, ये बचा शेडेड रीजन, है ना। तो हमें शेडेड रीजन जो है इसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, कॉमन सेंस लगाना है। अब हमने सर्कल इसमें से निकाल दिया, तो जो बाकी एरिया बचेगा वो कौन सा होगा, क्या होगा, पहले हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और सर्कल का एरिया निकाल के माइनस कर देंगे, तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है कि क्या करना है, हर क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ें करनी होगी, है ना। तो वहाँ क्या है, अगर आप क्वेश्चन रीड करके एनालाइज कर पाते हैं कि आपको क्या करना है, तो आधा क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का जो एरिया होता है, क्या होता है स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया सबको पता है, साइड स्क्वायर यानी साइड इंटू साइड। क्या हमें साइड दी हुई है साइड कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू 6 सिंपल है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा स्क्वायर का एरिया हो गया। अब निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया निकालेंगे। सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 44, 88/7। अच्छा, इसमें देख लेते हैं, इन्होंने पाई की वैल्यू 3.14 तो नहीं दी है, 3.14 ही दी है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे 3.14 वैल्यू दी है, जो वैल्यू दी है वही लेनी है ना। तो डेसिमल में ये आंसर आएगा इससे भी। अब ये कितना हो जाएगा, 3.14 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5, 4 3 जा 12, 1256 विल बी द आंसर। अब पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 12.56 क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर लगाना है, कई स्टूडेंट क्या करते हैं यूनिट छोड़ देते हैं, तो यूनिट जरूर लगाना है। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल विल बी 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक ये एरिया मेरे पास है, एक ये एरिया मेरे पास है, तो क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको जो है इस टोटल एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर देना, सिंपल है ना। तो लेकिन
स्टेटमेंट भी लिखनी है, मार्क्स उसी के अच्छे आएंगे क्वेश्चन में जो पूरी स्टेटमेंट लिखेगा। कई स्टूडेंट को फॉर्मूला पता है, सब कुछ पता है, लेकिन स्टेटमेंट नहीं लिखते तो वो नंबर कटवा लेते हैं। क्या करना है, एरिया, अब स्टेटमेंट में लिखना है एरिया ऑफ शेडिड रीजन। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडिड रीजन या रिक्वायर्ड एरिया। फिर वो क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। आपको पूरा लिखना है, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, तो उसको देखो यहाँ कर देता हूँ। क्या हो गया, ये हो जाएगा कितना, 36 माइनस 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, आपका एरिया आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 सेज, तो अच्छा क्वेश्चन पढ़ के, स्टेटमेंट पढ़ के आपको जो है पता लग जाना चाहिए कि आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है या पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस निकालना है ना। तो वो आएगा प्रैक्टिस से, ठीक है। याद रखना, अगर कहीं पे ग्रास लगानी है फील्ड में, पार्क में, तो एरिया होगा, है ना। और अगर बाउंड्री पे फेंसिंग करनी है तो सर्कमफ्रेंस होगा, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 से, द सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड। एक सर्कुलर फ्लावर बेड है जो 4 मीटर वाइड एक पाथ से सराउंडेड है। इस तरह से एक फ्लावर बेड है। फ्लावर बेड देखा है, जैसे क्या होता है, इसमें अलग अलग डिजाइन के ऐसे फ्लावर्स होते हैं यहाँ पर बीच में। तो वो कह रहा है कि ऐसे एक फ्लावर बेड है, उसके आसपास एक 4 मीटर चौड़ा एक पाथ है, ऐसे 4 मीटर चौड़ा। अब उसने कहा कि डायमीटर जो है फ्लावर बेड का कितना है, 66 मीटर। यहाँ से मान लो यहाँ एक पॉइंट लिया ए, ये पॉइंट लिया बी, तो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस जो है दैट इज 66 मीटर, है ना। ये पूरा 66 है। डायमीटर दिया है, रेडियस नहीं दिया, ध्यान रखना। और बाहर का जो ये पाथ है 4 मीटर का पाथ है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पार्क होता है, सर्कुलर पार्क है, तो सर्कुलर पार्क के आसपास क्या होता है, एक ट्रैक होता है ना, रनिंग ट्रैक होता है, बिल्कुल वैसा ही है ये। तो उसने क्या पूछा, उसने पूछा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ, है ना। पाई 3.14 लेना, तो पाई ले लेते हैं 3.14, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। डी इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी इक्वल टू 66 मीटर। रेडियस सबको पता है d/2 यानी कि हाफ होता है, 33 आ गया, क्या रेडियस आ गया, ठीक है। अच्छा डायमीटर दिया हुआ, रेडियस निकाल लिया, किसका, सर्कल का, ये हो गया 33। अब हमें क्या करना है, ये जो पाथ है इसका एरिया बताना है। तो इसका एरिया कैसे बताएंगे, ये सोचो कैसे बताएंगे, ये एरिया कैसे निकालोगे, कॉमन सेंस लगानी है। बड़ा वाला सर्कल और छोटा वाला सर्कल, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालना है, छोटे वाले सर्कल के एरिया को उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर हमारा आ गया। अब देखो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर ये 33 है और पाथ जो है 4 मीटर का है, तो ओवरऑल रेडियस बड़े सर्कल का कितना बनेगा। मान लेते हैं ये सर्कल C1 है, ये सर्कल C2 है। अगर C1 सर्कल की बात करें, बाहर वाला सर्कल, अंदर वाले का रेडियस 33 है, 4 मीटर का पाथ है, इधर भी 4 इधर भी 4, तो ओवरऑल रेडियस कितना बना। C1 के लिए जो रेडियस बनेगा वो कितना बनेगा, मान लेते हैं उसको R1, वो बना कितना 33 + 4, है ना। 4 क्यों ऐड करा, क्योंकि बाहर का पाथ है ना ये। अगर इस चीज़ में डाउट है तो आप पूछ सकते हो दोबारा कमेंट में। C2, अगर C2 की बात करें तो C2 के लिए रेडियस क्या होगा, रेडियस विल बी 33 मीटर, है ना, छोटा सर्कल जो है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल C1, दैट विल बी पाई R1 स्क्वायर, पाई 3.14 इंटू 37 का स्क्वायर, और यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल C2, मैं सर्कल बना रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, पाई R2 स्क्वायर 3.14 इंटू 33 का स्क्वायर। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत, अभी दिखाता हूँ क्यों ज़रूरत नहीं है। निकालना क्या है, पाथ का एरिया। तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, एरिया ऑफ पाथ होगा एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो एरिया 3.14 इंटू 37 का स्क्वायर माइनस 3.14 इंटू 33 का स्क्वायर, बड़ा एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया। अब देखो ये 37 है, इसका रेडियस 33 है ना। दोनों एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है,
अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता टाइम लगता, लेकिन देखो मल्टीप्लाई ना करने से फ़ायदा क्या हुआ, ये जो कॉमन आ रहा है ये कॉमन यहाँ पर बाहर आ जाएगा, उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना। 3.14 इंटू 37 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर। अब देखो 37 का स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी सबको पता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। टाइम बचाना है एग्जाम में, जो टाइम बचाता है वही मार्क्स जो है स्कोर कर पाएगा। 3.14 इंटू 37 माइनस 33, 4 इंटू 37 प्लस 33 कितना हो गया? 40 प्लस 30 70। तो 280 इंटू 3.14 ये होगा मेरा पाथ का एरिया। कर लेते हैं इसको, यहाँ कर लेते हैं। तो 314 को मल्टीप्लाई करना है 28 से। 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 11 24 25, ठीक है, ये 28, 2 3 जा 6। दोबारा चेक करते हैं, 8 42 11 24 25, ठीक है, 8 2 9 7 8 8 7 9 2 और ये वाला ज़ीरो, कौन सा ज़ीरो? 280 वाला ज़ीरो, ये 280 था ये ज़ीरो। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट पीछे, तो आंसर आ गया क्या? 879.2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट क्या था? मीटर, सेंटीमीटर नहीं लगाना, मीटर जरूर लगाना, मीटर स्क्वायर। तो ये है। दोबारा से देखते हैं, बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस करोगे, पाथ का एरिया आ जाएगा। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सो लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 अब करेंगे, वो भी एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है उसमें भी, ठीक है, जैसे पिछले बारे में एक सर्कुलर फ्लावर बेड था, एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है जिसका एरिया दिया हुआ है 314 मीटर स्क्वायर। ए स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज अ रेडियस ऑफ 12 मीटर, है ना। विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, क्या वो पूरा गार्डन कवर कर पाएगा और उसको वाटर स्प्रे कर पाएगा? नहीं, ये देखना है हमें। तो सर्कुलर फ्लावर गार्डन का ऑलरेडी एरिया दे दिया है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद ही दे दिया उन्होंने एरिया। तो एरिया कितना दिया है? 314 मीटर स्क्वायर। ये सर्कुलर फ्लावर गार्डन है। बीच में ना यहाँ पर एक स्प्रिंकलर लगा हुआ है इस तरह से। स्प्रिंकलर क्या होता है? जो ऐसे रोटेट करता है सब जगह, पानी को स्प्रेड करता है। अब उसका रेडियस दिया हुआ है कितना? रेडियस दिया हुआ है 12 क्या मीटर, है ना। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या वो स्प्रिंकलर जो है पूरे पार्क को कवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, एंटायर पार्क में कवर कर पाएगा नहीं। एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि अच्छा पाई इसमें 3.14 तो नहीं दिया, 3.14 ही लेना है इसमें भी। 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है? ये क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। 3.14 इंटू 12 है ना, तो ये 144 हो गया। यहाँ पर 314 मानेंगे इसको, मतलब 314 से मल्टीप्लाई करेंगे। 314 इंटू 144 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल बी 4 4 जा 16। देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, ठीक है, 4 1 जा 4, 5 3 4 जा 12, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, ये भी 1 2 5 6 हो गया, 1 0 यहाँ, तो ये हो जाएगा कितना? 314 यहाँ, दिस विल बी 6 11 8 12 5, ठीक है, 45216। तो 45216 2 डिजिट हैं, यहाँ लगा दो, 452.16 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सर्कल का एरिया कितना था? 314। अब स्प्रिंकलर का जो एरिया आ रहा है यानी कि वो यहाँ तक ले जा पाएगा, और वो एरिया कितना है? 452.16, जो कि पार्क के एरिया से ज़्यादा है, यानी कि स्प्रिंकलर जो है वो अपना काम कर देगा और वो पूरे पार्क को जो है वो पूरे पार्क में वाटर ईजिली स्प्रे कर देगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया है, एंड आई होप वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगी। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।